अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर लड़ी जाने वाली एक जंग आपके घर के दस्तरख्वान तक, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक कैसे पहुंच सकती है? आज हम इसी एक मुमकिन मंजरनामे पर बात करेंगे, ये समझने के लिए कि एक दूर का बहरान हर पाकिस्तानी घराने को कैसे मुतासर कर सकता है। और ये सवाल बहुत बुनियादी है कि एक दूर दराज इलाके की कशीदगी हमारे किचन, गाड़ी की टंकी और बिजली के बिल पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। ये सवाल शायद हम सबके जहनों में है और इसका जवाब समझना आज बहुत ज़रूरी है। इस सूरत हाल को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक मैदान जंग की कहानी नहीं है। ये असल में एक राहदारी के बहरान यानी एक कॉरिडोर क्राइसिस की कहानी है। राहदारी का बहरान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दुनिया की तिजारत का कोई अहम रास्ता जैसा कि आबनाए हॉर्मोन्स, उसमें कोई रुकावट आ जाए तो उसकी लहरें, उसके झटके पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स में सफ़र करते हैं और हम तक पहुंचते पहुंचते चीज़ों की कीमतों और दस्तयाबी पर असर डालते हैं। और इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा ज़रा इस अदद से लगाएं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के शुरू में ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की आमद और रफ्त में 97% की ज़बरदस्त कमी देखी गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था आलमी तिजारत के लिए। तो इस रास्ते से गुजरता क्या है? देखें, यहाँ से खाम तेल, LNG गैस, तिजारती सामान और खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरी खादें गुजरती हैं। ये सब चीज़ें किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बिल्कुल शहर की हैसियत रखती हैं। तो अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट से लेकर किसान के खेत तक हर शोबे पर सीधा दबाव भरना। अच्छा, तो आइए अब एक मुमकिन वक्त के दायरे को देखते हैं कि इन असरात का सफ़र आगे जाकर कैसा हो सकता है। और याद रखें, ये एक पेशन गोई नहीं बल्कि एक मंजरनामा है, ताकि अवाम और पॉलिसी साज इदारे आने वाले वक्त के लिए मंसूबाबंदी कर सकें। तो कुछ इशारे ये दिखाते हैं कि अगले 2 हफ्तों में हमें इब्तिदाई झटका और कीमतों पर दबाव महसूस हो सकता है। फिर अप्रैल के आखिर से मई के शुरू तक एक मुमकिन मोड़ आ सकता है। मुज़ाकरात या सूरत हाल में बेहतरी की एक उम्मीद पैदा हो सकती है। मई के दरमियान से जून तक कशीदगी में कमी का इम्कान और बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद भी जून और जुलाई में इस बहरान के माशी झटके हमारे घरों तक पहुँचते रह सकते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तमाम असरात एक साथ एकदम नहीं आते। इसकी एक तरतीब होती है। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की कीमतें फ़ौरन बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका असर ग़िज़ा और अद्वियात तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पहले से मौजूद स्टॉक इस्तेमाल होता है और जब नया महंगा सामान मार्केट में आता है तब कीमतों में असल इजाफा महसूस होता है। अब इस पूरी तस्वीर में आलमी ताकतों का किरदार भी बहुत अहम है। देखें, चाइना जो इस्तेहकाम और तिजारत चाहता है, वो पाकिस्तान के अमन पसंद सिफारती किरदार को मजबूत करता है। दूसरी तरफ रशिया भी डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। इन दोनों मुल्कों के इक़दामात से ही तय होगा कि ये बहरान कितना लंबा चलता है और इसके असरात कितने गहरे होते हैं। तो सबसे पहले असर कहाँ महसूस होता है? वो महसूस होता है हमारी हरकत पर, हमारी मूवमेंट पर। स्कूल वैन, बसों के किराए, डिलीवरी राइडर्स के चार्जेस और ट्रकों के जरिए आने वाले सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये वो पहला दर्द है जो मईशत में सबसे तेजी से फैलता है। और फिर कुछ अरसे के बाद इस दबाव का रुख बदल जाता है। जब खादों और डीजल की सप्लाई में रुकावट के असरात किसान के खेत से निकलकर मार्केट तक पहुंचते हैं, तो फिर खाने पीने की चीज़ों की महंगाई वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर महसूस होने लगती है। तो अब जब हमने इस मसले को समझ लिया है, तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। हुकूमत और आवाम दोनों के लिए इन लहरों से निपटने की तैयारी कैसे की जा सकती है, और ये सबसे अहम हिस्सा है। हुकूमत के लिए इस वक्त चंद बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले आवाम को हफ्तावार बुनियादों पर वाज़ेह और साफ मालूमात देना ताकि अफवाहों को रोका जा सके। दूसरा, ग़िज़ा की ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी खिदमात के लिए फ्यूल को महफूज करना। तीसरा, सबसे कमज़ोर तबके के ख़ानदानों की फ़ौरी माली इमदाद करना। चौथा, अद्वियात और खुराक की चीज़ों को कस्टम से जल्द अज जल्द निकलवाना। और आखिर में अपने डिजिटल निज़ाम जैसे कि बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स को साइबर हमलों से बचाना।
اس قسم کی صورتحال میں دو طرح کے خطرات ہوتے ہیں، کچھ وہ جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کا اثر کتنا سنگین ہوگا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ شپنگ مہنگی ہوگی لیکن کتنی ہوگی یہ نہیں پتہ۔ دوسرے خطرات وہ ہیں جن کا ہمیں ابھی اندازہ ہی نہیں، یہ پوشیدہ جھٹکے ہیں، مثلاً اچانک کوئی سائبر حملہ ہو جائے اور بینکنگ نظام رک جائے۔ اس لیے ہر چیز کی پیش گوئی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ہر صورتحال کے لیے لچکدار اور تیار رہیں۔ اب آئیے آخری حصے کی طرف۔ اس بحران کے بعد کی دنیا کیسی ہو سکتی ہے اور حالات معمول پر آنے کا سفر کیسا محسوس ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ خبروں کی سرخیوں میں آنے والی بہتری اور گھروں تک پہنچنے والی اصل بہتری میں وقت لگتا ہے۔ اس جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد بھی سامان کی نقل و حمل، غذا اور ادویات کی قیمتیں ہفتوں تک بلند رہ سکتی ہیں۔ لیکن ہاں، اگر سفارتکاری کامیاب رہتی ہے اور راہداریاں دوبارہ کھل جاتی ہیں تو دباؤ آہستہ آہستہ کم ہو سکتا ہے، لیکن قیمتوں اور چیزوں کی دستیابی کے معمول پر آنے کا سفر وہ آہستہ آہستہ ہی طے ہوگا، اس میں صبر کی ضرورت ہوگی۔ آخر میں بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، عقل مند قومیں اور سمجھدار گھرانے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، وہ تیاری کرتے ہیں، نظم و ضبط کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی